स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। बुजुर्गों, माताओं, बहनों, जितने भी सत्संगी प्रेमी आए हो, सत्संग का लाभ उठाएं। कहने के लिए तो नाम बहुत ऊंचा है। जैसा जिसका नाम होता है वैसे उसमें गुण भी होते हैं। सत्संग के मायने भी जो इंसान समझ जाता है उसका जीवन संवर जाता है। लेकिन ये रचना काल निरंजन महाराज की रची हुई है और उसमें उसी का हुक्म, उसी का कानून चलता है। लेकिन जो रूह यहां आई हुई हैं ये सत्य पुरुष की भेजी हुई हैं। परंतु जो ही संसार में आई, इनके लिए ऐसी चक्रव्यूह की रचना रची कि उन कामों में फंस के इसको कभी अपना आदि घर याद नहीं आया। तो सत्संग वो चीज है जो इन रूहों को इसके आदि घर का याद ही नहीं दिलाती, बल्कि उसको मार्ग दिखा के उसमें पहुंचाने का भी इंतजाम करती है। सत्संगों के माध्यम से, सत्संग करने से बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े नीच, बड़े बड़े दुष्ट, बड़े बड़े खुटकर्मी तिरगे, कसाई का काम करने वाले तिरगे, जिनके ऐसे ऐसे कर्म थे कि कितने ही जन्म लेने पड़ते तो वो कर्म नहीं करते, परंतु महापुरुषों के सानिध्य में गए, उनका संग किया, सत्संग सुना और उनके वचन की पालना की, तो न केवल उनका जीवन संवरा बल्कि वो संसार से सदा सदा के लिए मुक्त होके चले गए। लेकिन इस संसार से छूटना भी आसान नहीं है। महापुरुष तुम्हें छोटी सी बात अपनाने के लिए कहते हो, तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है, उसको आप अपना नहीं सकते। क्यों नहीं अपना सकते? कि जिस काम को करते 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 उसका अभ्यास हमने इतना कर लिया कि उसी का रंग होके बैठ गए, उसी का रूप हो गए हम, उसमें ऐसे ढले कि पक्के रूप से वही कर्म करना, उसी में जीना, उसी को अपना जीवन मान लिया, चाहे वो बुरा है चाहे वो भला है। परंतु संतों के संग में जाओगे तो जिस प्रकार से दर्पण आपको आपकी बुराई, भलाई, सुंदरता या कुरूपता दिखा देता है, उसी प्रकार से सत्संग भी वो दर्पण है जो जीव को अपनी असलियत का ज्ञान करा देते हैं। और यही अब शब्द जो गाया उसकी पहली लाइन तो पहले जो दो बोले थे, और उन दो में सबसे पहले दुआ कहा था कि सतगुरु सिर पे राखिए चलिए आज्ञा मां, कहे कबीर ता दास को तीन लोक भैरना। कि सतगुरु को सिर पर रखने का मतलब सतगुरु की आज्ञा का पालन है, उनके वचन को मंत्र मान के रात दिन उसी की पूजा, उसी का सुमन, उसी का चिंतन और उसी का ध्यान करते रहोगे
उसी का रूप भी हो जाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि असर नहीं पड़ता, रात दिन सुनते जाते हैं, एक बार सुन लिया उसी पल भूल जाते हैं। कितने प्रेमी मेरे पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारा सत्संग रखो उस आश्रम में, हमारा सत्संग नहीं हुआ। मैं कहता हूं सत्संग तो किसी का भी हो, सभी हमारे हैं, किसी दूसरे का है नहीं।